सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, आज एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक हैं, आनंदित हैं और जाने वचन की सच्चाई चैनल में आप लोग परमेश्वर के वचन की गहराई को सीखते हैं, समझते हैं। इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े और नई नई वीडियो के द्वारा परमेश्वर के पवित्र वचनों को आप सीखते रहें। प्रियो, आज का जो सवाल है वो है सूरज कमलेश का, जो छत्तीसगढ़ से हैं और हमारे साथ ही संगति करता है। और उस भाई ने बोला कि पास्टर जी, जो दिमाग से ही पागल हैं बचपन से ही, और अब वो तो पागल है और बचपन से ही पागल हैं, शायद उन्होंने कभी यीशु के बारे में सुना नहीं, तो ऐसे में क्या उनका उद्धार होगा या नहीं। तो बहुत विचार विमर्श करने के बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान देकर सुनना मेरे प्रियो। सबसे पहले बात करते हैं हम आदम और हवा की। आपको पता है, आदम और हवा ने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया और उन्हीं के पाप के कारण पूरी मानव जाति में पाप आया। अब सब उत्पन्न हुए हैं एक ही आदम और हवा से, एक ही जोड़े से। तो अजीज़ों, उन्होंने पाप किया। जैसे माँ बाप का स्वभाव या शक्ल अपने बच्चों के ऊपर चला जाता है, अजीज़ों, उसी रीति मुताबिक आदम और हवा का किया गया पाप पूरी मानव जाति में प्रभाव लेकर आया। तो अब कहने का मतलब है, चाहे माँ के गर्भ पागल पैदा होता है या नॉर्मल व्यक्ति, माँ के गर्भ से पैदा होंगे सब पाप में पैदा होंगे। वचन इस बात का गवाह है। मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 51 अध्याय 5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखो, इधर में लिखा, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो मेरे प्रियो, जो माँ बाप से पैदा होता है बच्चा, चाहे वो नॉर्मल हो, पागल हो, सारे के सारे बच्चे पाप के द्वारा पैदा होते हैं। क्योंकि वो प्रभाव जो आदम और हवा ने किया, वो पाप का प्रभाव सबके अंदर उनका डीएनए जैसे चलता आता है, तो वो पाप रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, माँ बाप को एड्स है तो उनका बच्चा नॉर्मल है या नहीं, डॉक्टर इस बात को भी चेक करते हैं, ठीक है। तो इसी रीति मुताबिक आदम और हवा ने पाप किया, लेकिन उनके प्रभाव में पूरी मानव जाति पैदा हुई। इसीलिए माँ के गर्भ में जो भी बच्चा आता है वो पाप से आता है, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो पागल हो। अब रही बात एक पाप में पड़े हुए व्यक्ति को बचने के लिए एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, और वो उद्धारकर्ता कौन है? केवल प्रभु यीशु मसीह। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। रोमी 10:9 वचन, रोमियो की किताब 10:9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, अब एक ही के द्वारा उद्धार आएगा। तो पापी व्यक्ति को अगर पाप से बचना है तो मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा कि कौन? यीशु ही क्या है? प्रभु है। तो मेरे प्रियो, जैसे एक सेवक का विश्वासी जब प्रभु में आ जाता है तो उसको अंगीकार करवाता है, और वो मन से अंगीकार करता है कि यीशु ही प्रभु है, और वो मरे हुओं में से जिलाया गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा। तो वो उद्धार के, वो जो श्राप और पाप का बंधन उसके ऊपर था, वो बंधन उस व्यक्ति के ऊपर से टूट जाता है। तो अजीज़ों, अब आप कहेंगे कि जब वो है ही पागल तो वो अंगीकार कैसे करेगा? अजीज़ों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो व्यक्ति जिस परिवार में पैदा हुआ, चाहे वो पागल हो, नॉर्मल हो, वो वही काम करता है
जिस परिवार में वो पैदा हुआ। ठीक है, मैं एक हमारे गांव में एक जन्म से ही पागल लड़का है। अब उसके माँ बाप मूर्ति पूजक है, तो मैं हमेशा ही उस व्यक्ति को, यहाँ कहीं बड़ा जागरण होता है, उस जागरण में वो पहुँच जाता है, उधर माथा टेकेगा, उधर मेलों में जाकर दरगाहों के सामने भी माथा टेकता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो मेरे प्रियो, अब वो परिवार का प्रभाव क्या है उस बच्चे के भी ऊपर है। एक तो माँ के गर्भ से पापी है। तो इधर में एक मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ, 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय, उसका हम वचन पढ़ेंगे 31, 16 का 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, घराना अगर मसीह में है तो आवश्यक है कि वो जो पागल घर में पैदा हुआ है वो भी मसीह के, भले ही उसको कुछ समझ नहीं है, और अगर सेवक उसको मसीह का अंगीकार करवा देता है तो वो भी अपने उस श्राप और पाप से बच सकता है मेरे अजीज़ों। तो जो भी माँ के गर्भ से आया वो पापी है, और हर एक को उद्धार के लिए यीशु को अंगीकार करना जरूरी है। उसके बिना कोई दूसरा रास्ता है नहीं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे कोई पागल हो। तो अजीज़ों, यीशु को प्रभु स्वीकार किए बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। यीशु ही एकमात्र रास्ता है, इसीलिए उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, उसके बिना कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो हर एक को उसी रास्ते में से यीशु को अंगीकार कर कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सो प्रभु इन बातों के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।